नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिलने लगे। बच्चों का ध्यान तो मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर था, तो उन्होंने उन दुकानों पर धावा बोल दिया, हमला बोल दिया, मतलब वे वहाँ चले गए। वहाँ अनेक मनोरंजन के साधन भी थे। चरखी थी, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट, इसकी चरखी थी, तुमने भी मेले में देखी होगी, जो घूमती है। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो, वहां का आदमी चिल्ला रहा था। उसके दोस्त घोड़ों पर बैठकर मजा लूट रहे थे। बेचारा हामिद, वह भी बैठना चाहता था, लेकिन दूर खड़ा था, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे और वह 3 पैसे सोच समझकर खर्च करना चाहता था। उसने मन को समझाया, जरा सा चक्कर खाने के लिए वह पैसों को क्यों खर्च करे। 1 चक्कर लगाया जाएगा और पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर बच्चे खिलौनों की दुकानों पर चले। सभी ने खिलौने खरीदे और वहां तरह तरह के खिलौने थे। सिपाही था, गुजरिया था, राजा, वकील, भिश्ती, अनेक थे। सुंदर खिलौने थे। उसके दोस्तों ने खिलौने खरीदे। महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन को भिश्ती पसंद आया तो उसने वही खरीदा, नूरे को वकील पसंद आया तो उसने वकील को खरीदा। सभी ने 2-2 पैसों में खिलौने खरीद लिए। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे, वह उसका खजाना था। उसने अपने मन को समझाया कि खिलौने कितने महंगे हैं और मिट्टी के तो बने हैं, अगर हाथ से गिर जाए तो चूर चूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा, निकल जाएगा। ऐसे खिलौने खरीदकर फायदा क्या है। बच्चों के लिए तो खिलौने उनकी जान होती है। सब बच्चे बहुत खुश थे। मोहसिन अपने भिश्ती की तारीफ कर रहा था, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद कहने लगा, मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन फायर कर देगा, फायर यानी फायर कर देगा और उसका रक्षण करेगा। नूरे ने भी कहा, मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। और इस पर सम्मी ने कहा, मेरी धोबीन है और रोज कपड़े धोएगी। और इस प्रकार सभी बातें कर रहे थे और बेचारा हामिद चुपचाप था। उसे रहा नहीं गया। उसके पास खिलौना था नहीं, लेकिन उसे चाहिए था, लेकिन करेगा क्या। इसलिए उन्होंने उन खिलौनों की निंदा करना शुरू किया। उन बच्चों को उन्होंने कहा, तुम्हारे खिलौने मिट्टी के ही तो हैं, अगर गिर जाए तो टूट जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे। फिर भी वह खिलौनों को हाथ लगाना चाहता था, छूना चाहता था और ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा था। उसके हाथ अनायास ही खिलौनों पर लपके, लेकिन तुम्हें मालूम है बच्चे त्यागी नहीं होते हैं। वे अपने खिलौनों किसी को देना नहीं चाहते, यहाँ तक कि छूने के लिए भी देना नहीं चाहते। वही बात हुई, हामिद ललचाता रह गया। फिर उन्होंने मिठाइयों की दुकानों पर धावा बोल दिया। किसी ने रेवड़ियाँ तो किसी ने गुलाब जामुन तो किसी ने सोहन हलवा खरीदा और सब मजे से उसका स्वाद ले रहे थे। बस हामिद बिरादरी से पृथक था, यानी अलग था, क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ खरीदा नहीं था। उसके पास केवल 3 पैसे थे। वह मासूम ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन मजाक में उसे पूछता है, हामिद रेवड़ी लेगा, कितनी खुशबूदार है। और मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ आगे फैलाता है और मोहसिन झट से रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। और ये मजाक देखकर सारे मित्र तालियां बजाते हैं। बेचारा हामिद खिसिया जाता है, लज्जित हो जाता है। फिर एक बार वह देना चाहता है, लेकिन हामिद
चतुर है, सयाना है। वो उन्हें कहता है मेरे पास भी पैसे हैं और मैं भी खरीद सकता हूँ। सम्मी उसकी मजाक उड़ाता है, महमूद उसकी मजाक उड़ाता है, गुलाब जामुन लेने के लिए कहता है। तब हामिद कहता है ये मिठाई कोई बड़ी नेमत नहीं है, बड़ी बात नहीं है। सभी को लगता है कि वह पैसे निकालना नहीं चाहता है, खर्च करना नहीं चाहता है, चालाकी करना चाहता है। शायद हम जब पैसे ख़त्म करेंगे तब वह अपने पैसे खर्च करेगा और सभी को दिखा दिखा कर, ललचा ललचा कर खाएगा।